जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा जो करंट अफेयर नहीं, प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है जिसमें हम बिहार दरोगा और बीपीएससी एईडीओ का एग्जामिनेशन है उसकी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसमें आपको जीएस, रीजनिंग और मैथ सबके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसे देख लीजिएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो इंसुलिन की कमी होती है इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है आपका मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपकी की थी पेनिसिलिन की खोज। आगे बढ़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो पौधों में जो प्रकाश को संश्लेषण करने की क्षमता होती है वो आपका किस भाग में होती है? तना में होती है, तना में। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उससे हम क्या कहते हैं? सेरिबरम। ठीक है, प्रमस्तिष्क, सेरिबरम। एलिशा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो बताइए, एलिसा जो जांच होती है ये किस रोग की पहचान ये करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एड्स। ये एड्स की पहचान करती है आपका, ठीक है, एलिशा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। अप्रॉक्स कितना? 3/4। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में आपका कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? जो दूध है उसका दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टो बेस लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस। भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुआ था, ये कौन से गैस के रिसाव के चलते ये आपकी ट्रेजेडी हुई थी? तो इसमें याद रखिएगा, मिथाइन आइसोनेट, मिथाइन आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के चलते ये त्रासदी आपकी हुई थी भोपाल में 1984 में। रडार का आविष्कार किसने किया था? जो रडार है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने, रॉबर्ट वाटसन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप बता सकते हैं, बृहस्पति। किस ग्रह को सांध्य तारा, इवनिंग स्टार कहते हैं? तो इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? शुक्र को, विनस को। विनस को हम इवनिंग स्टार कहते हैं। क्वेश्चन थोड़े आपको इजी लग रहे होंगे क्योंकि मैंने अभी इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, बाकी धीरे धीरे बेस आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। स्वेच नहर किसको जोड़ती है? तो बताइए, जो स्वेच नहर है वह किसको जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपका स्वेच नहर जोड़ती है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, साउदर्न पॉइंट, वह कौन सा है? तो भारत का जो साउदर्न पॉइंट है वह है आपका इंदिरा कॉल। एक इंदिरा पॉइंट है, एक इंदिरा कॉल है, तो ये आपका लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। असम राज्य में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। भारत की सबसे ऊंची वाटरफॉल कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची वाटरफॉल आपकी कौन सी है? कुंचिकल, कुंचिकल वाटरफॉल भारत की सबसे ऊंची वाटरफॉल है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पे बना है। किस नदी पे बना है? महानदी पर।
भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। और इसके चलते अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी पास किया था 100 मीटर वाला, तो उस चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हाईलाइट है ये क्वेश्चन। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। और बंगाल का किसे कहा जाता था, दामोदर को, लेकिन अब नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसीनराम, मसीनराम मेघालय, ठीक है। मानसीराम, मानसी बोल लीजिए, मासी या मानसीनराम मेघालय, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। रेगुर सॉइल का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर सॉइल का दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम काली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली मिट्टी, महाराष्ट्र साइड में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य या यूटी में होता है, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर आपका कहा जाता है अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो लिंग अनुपात है वह कितना है, तो बिहार में जो लिंग अनुपात है 2011 के हिसाब से वह है आपका 918। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो वायुमंडल के आपका क्षमता मंडल में, क्षमताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में आपका ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, आपका सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, तो निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, तो गेहूं, ठीक है, ठंडियों में। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, लोनार झील आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान को कब अंग्रेज अडॉप्ट किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग करता है लोगों को। बताइए, भारतीय जो संविधान है इसको अडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 में। अडॉप्टेड लिखा है, लागू नहीं, अडॉप्टेड। लागू किया गया था इस दिन, अडॉप्टेड किया गया था 26 नवंबर 1949 को। प्रारूप प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे आपके, बी आर अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह किस देश से लिया गया है, तो वह लिया गया है आपका अमेरिका से, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, किस आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई है, तो संविधान का जो 19 का पार्ट 1 का ए जो है वह प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19 का पहला का पार्ट ए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, जो लोकसभा है उसमें अधिकतम कितने संख्या, मतलब उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो उसकी जो अधिकतम संख्या है वो 550 हो सकती है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। धन विधेयक, मनी बिल
संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो मनी बिल अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। संविधान के मूल्य कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो संविधान के मूल्य कर्तव्य जो हैं वो आपके 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। संविधान के मूल्य कर्तव्य आपके 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 368 किस चीज़ से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है संविधान के संशोधन से। 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था सन 1883 या 93 तक, थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो या तो आप बता सकते हैं मुंबई। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये कब लागू हुआ था? और अब इसमें तो बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं। तो ये लागू हुआ था आपका वर्ष 2017, अरे 17 तो सब है, जनवरी नहीं, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था भारत में। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है केवल सरकारी, केवल निजी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र और सह-अस्तित्व। ऑप्शन सी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि सरकारी भी हो, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और सबका मिक्स, मतलब दोनों हो। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब हुआ था? इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था। और कब हुआ था? वर्ष 1969। 1969 में भारत के में पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था? 1969 में। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन कहाँ है? अच्छा ये रहा, सॉरी। मानव विकास सूचांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाइट रेवोल्यूशन के संस्थापक जनक कौन थे? तो व्हाइट रेवोल्यूशन के संस्थापक हैं आपके, व्हाइट रेवोल्यूशन आपका मिल्क से रिलेटेड करता है, तो इसके संस्थापक हैं वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इस पे होते हैं वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है कि आपको ये क्लास, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये आपको कैसा लगा। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप मुझे अपना रिव्यू दे सकते हैं। बाकी दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने बहुत ही जल्द उपलब्ध होगा। मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।